हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है छठ का दिन। थोड़ा वैसे तो काफ़ी हमने खरीद लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, तो हम लोग सुबह सुबह जो गए थे मार्केट थोड़ा सा फ्रूट लेने। बीच में जो कोई जान पहचान की आंटी मिल गई तो भाभी से बात करने लगी। फिर हम अपना बैग हो गए, फ्रूट लिया हमने 2-3 और फिर हम अपने घर को निकल गए, क्योंकि छठ पे घाट पे जाने की तैयारी भी करनी थी। ठीक बा। ये दौरी में ना चल जी हम धके आना तो को नहीं तो दो मैं ले लेती हूँ, लेकिन और झूला नहीं है, उसमें भी रख सकती है। ये मत है और वो जा हो कटोरिया में वो चढ़ा। ऑलमोस्ट तैयारी तो हमारी हो ही चुकी थी, बस थोड़ा सा चावल और गुड़ के लड्डू बनाने थे, वो मम्मी बना रही थी। इसमें रखना बाहर। हाँ और सब भक्तिया है जी। सिंघरा नहीं कुछ है सिंघरा ने हाथ में ले गई। हम भाव दे हम कपड़ा बांध के का हरियो दे ना उनका कपड़ा नहीं सूख जाएगा। कोई बात ये लगा देंगे, वो देती वो जगह नहीं मिलता है। कैसे कपड़ा वो ले जाए तो मारे हो देखो को 12 को निकाल गई। 6 को भइल ना 9 10 11 12 अब बत्ती अभी बत्ती ये बत्ती ले। हाँ बत्ती ले ले। इधर जो है भाभी और मम्मी यानी मेरी सासू माँ जो है कलश की तैयारी कर रहे थे। भाभी अपना कलश तैयार कर रही थी और जो मम्मी है वो मामी का कलश तैयार करवा रही थी। मम्मी जो फूल माला लपेट के रख रही थी वो कर रही थी अपना। फिर सब लोग तैयार व्यार होकर के, दौरा तो पहले ही जा चुका था। भैया भाभी दोनों का ही व्रत था छठ पूजा का, तो भैया तो पहले ही चले गए थे घाट पे, क्योंकि जगह नहीं मिलती, तो इसलिए फिर बाद में हम लोग गए। बच्चों को भी तैयार करना था, तो जूता रह गया था तो वही पहना रहे थे बस। सभी लोग बाहर आ गए और मैं भी अपने कान्हा जी को गोदी में लेके निकल पड़ी। फिर इधर जो हम घाट के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, तो मुझको जो है साउंड म्यूट करना पड़ा, क्योंकि गाने वाने बज रहे थे, तो मुझे डर था कहीं वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने जो साउंड है म्यूट कर दिया। और ये देखिए सभी लोग गाना गाते हुए आ रहे हैं। हालांकि रेडियो बज ही रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन क्या गा रहा है, इसलिए म्यूट भी करना पड़ा, पर कोई बात नहीं। अभी बहुत टाइम था हमें पहुंचने में। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है घाट। और जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और ये हम पहुंच गए, देखो हम घाट तक पहुंच गए। ये है घाट की एंट्री का गेट। अंदर मैं गई पहले, क्योंकि मैं आ गई थी इसलिए मैं पहले चली गई अंदर। फिर उसके बाद अंदर आने के बाद में भाभी ने जो मामी का कलश ले लिया था, क्योंकि मामी ने मन्नत मांगी थी कि अगर मामा ठीक हो जाएंगे तो 5 बार दंडवत प्रणाम करके अंदर आएंगी घाट पे। तो उन्होंने जो अपना प्रतिज्ञा की थी वो पूरा कर रही थी। 5 बार दंडवत प्रणाम करना था और वही वो कर रही थी।
लोग आगे चले। मामी का तो काम हो गया था, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो हो गया था। गाने ऐसे बज रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती, कि अपने आप ही मेरे कदम नाच रहे थे झूमने के लिए, लेकिन किसी तरह मैं कंट्रोल कर रही थी क्योंकि सासू माँ और ससुर जी भी थे साथ में, तो मैं बहुत कंट्रोल करी। अदरवाइज़ गाना अगर कुछ ऐसा लगे ना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। और इधर रोहित और मामा सब खड़े थे। इधर भाभी भैया को बता रही थी, भैया ने पहले से ही गन्ने जो है खड़े कर दिए थे पानी में, काफ़ी हद तक हेल्प हो चुकी थी। भाभी ने जो भैया से मतलब बता रही थी जैसे जैसे वैसे वैसे भैया भी कर रहे थे। और इधर हमारा दौरा भी रखा हुआ था। इधर जो था तीनों साड़ी लाए थे, मामी भाभी और मेरी सासू माँ भी साड़ी लाई थी चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपनी अपनी साड़ी जो भैया को दे दी ताकि वो गन्ने पे रख दें छठ माता के लिए। थोड़ी सी जगह बना के हमने अपने कान्हा जी को भी सबसे आगे रख दिया था ताकि वो सभी नज़ारों को अच्छे से देख सके, क्योंकि अगर हमारे साथ पीछे खड़े होते तो शायद वो कोई नज़ारा देख ना पाते, तो इसलिए हमने उन्हें भी आगे कर दिया। सब इधर अपने अपने मगन थे। इधर दोनों समधन आपस में बातों में मगन थी, कुछ ना कुछ बातें करी रही थी, पता नहीं क्या, क्योंकि गाने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर बात भी किसी को करनी ना चिल्ला चिल्ला के करेगा, तो मैं शोर शराबे वाली जगह पे जो है थोड़ा शांति रहती हूँ। और इधर भैया जो है दिए जला रहे थे। घाट पे जो 6 दिए जलाने चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कभी भोजपुरी नहीं बोलती है, तो मेरे को भोजपुरी वैसे आती नहीं है इतनी, हालांकि मैं यूपी से ही हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे भोजपुरी नहीं आती है। फिर इधर भैया को जो है गमछा दिया गया ताकि सर पे रख के खड़े हो सके, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में या किसी धर्म कर्म में अपना सर नंगा नहीं रखना चाहिए, तो चाहे औरत हो चाहे आदमी, उसको अपना सर ढक के रखना चाहिए। फिर उसके बाद भाभी ने जो है भैया को नारियल दिया और उनके हाथों पे पहले तो हल्दी लगाई और उसके बाद नारियल दिया, नारियल पान का पत्ता ये सब उनके हाथों पे दिया। लगभग 4:30 हो चुके थे, पानी में जाने का समय हो चुका था, तो इसलिए भैया चले गए थे और भाभी भी कुछ देर बाद चली गई थी।